हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि कैलोरीमीटर। एंड कैलोरीमेट्री, या तो आप लोग बोल सकते हो कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो चलो भाई, इससे पहले हर बार की तरह अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को सीखा था, जहां पे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के लिए। तो उस इक्वेशन को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जिसको हम लोग अगर रिवीजन करें तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए आप लोगों को अमाउंट ऑफ हीट या तो देना पड़ेगा या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट ऑफ हीट कितना आप लोगों को उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा भाई, जो डेल्टा क्यू होगा उसकी बात हो रही है। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था कि जहां पे हम लोगों ने दोनों बॉडीज को, मतलब कि दोनों को हम लोगों ने वाटर रखा था। ठीक है, फिर एक का टेम्परेचर अगर हम लोगों को 20 डिग्री तक इंक्रीज करना हो और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री तक अगर हमें इंक्रीज करना हो, सेम दोनों का मास लेंगे तो क्या करना होगा भाई, ऑब्वियस बात है 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को ज्यादा हीट चाहिए होगा। दैट मीन्स कि भाई जो आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो आप लोगों को कितना टेम्परेचर में चेंज करना है, राइट, हाउ मच चेंज यू नीड इन टेम्परेचर, राइट, उस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों का मास अलग रखेंगे, दोनों को सेम टेम्परेचर डिफरेंस देंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का मास अलग होगा तो ऑब्वियस बात है भाई, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसे हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी। तो उसका मतलब कि वो मास पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और लास्ट हम लोगों ने बात की थी कि भाई अब दोनों का मास सेम रखेंगे, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे, लेकिन दोनों जो बॉडी होंगी वो अलग होंगी, दोनों सब्सटेंसेस ही आप लोग अलग रखोगे, एक वाटर दूसरा आप ऑयल रखोगे, तो क्या होगा भाई, उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा या तो उसके नेचर पे भी कि आप लोग कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे डेल्टा क्यू क्या करे भाई, डिपेंड करेगा। जहां से हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था हीट कैपेसिटी का, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एस, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी भाई, इट इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोवाइडेड, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द टेम्परेचर डिफरेंस कोरेस्पॉन्ड टू इट, कि भाई कितनी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके कोरेस्पॉन्ड में कितना उस बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, उसके रेशियो को आप लोग क्या बोलोगे भाई, हीट कैपेसिटी बोलोगे, जिसका यूनिट था जूल पर केल्विन। रेडी, और फिर हम लोगों ने डेफिनेशन बनाई थी स्मॉल एस, मतलब कि स्पेसिफिक हीट या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जहां पे मैंने आपको टेक्निक दी थी कि भाई यही इक्वेशन आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, एक मास एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मतलब कि इट इज द रेशियो और यू कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट मास एंड फॉर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जहां पे हम लोगों ने इसका यूनिट बनाया था जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई अगर आप लोग डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन एमएस डेल्टा टी। इसी इक्वेशन से हम लोग ज्यादातर एग्जांपल्स और इलिस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के सम, राइट, एमसीक्यूज व्हाटएवर, सभी हम लोग इसी इक्वेशन की मदद से ज्यादातर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर भाई आप लोग जो सब्सटेंस ले रहे हो वो मोल के फॉर्म में होगा, उसकी जो अमाउंट होगी वो मोल के फॉर्म में होगी, तो जहां पे म्यू एम दिखेगा वहां पे आप लोगों को लिखना होगा म्यू, जहां पे एस दिखेगा वहां पे आप लोग लिखोगे सी और डेल्टा टी। ठीक है, यही इक्वेशन रहेगा, लेकिन उसके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी सी मतलब क्या होगा भाई, उसकी स्पेसिफिक हीट ही होगी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई सी में दो टाइप्स आएंगे, सीपी एंड सीवी, मतलब कि अगर आप लोग अमाउंट ऑफ हीट को मेजर कर रहे हो प्रेशर को कांस्टेंट रख के तो आप लोग सीपी यूज करोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो आप लोग इसका जो सी होगा उसे एज ए सीवी यूज करोगे। फिर लास्ट में मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि भाई इन दोनों के बीच में फर्क क्या होगा,
तो मैं आपको बताया था कि भाई हीट कैपेसिटी, नाम वैसा काम, हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन मास, वो मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कि एक बॉडी का मास ज्यादा होगा, दूसरी बॉडी का मास कम होगा, तो ये इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन अगर दोनों बॉडी सेम होंगी तो याद रखना उनकी स्पेसिफिक हीट ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पेसिफिक हीट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। दोनों सब्सटेंस एक होंगे, भले ही दोनों की क्वांटिटी अलग होगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी दोनों की क्या होगी, अलग होगी। जिससे आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप लोग टिक कर लेना भाई कि वाटर, वाटर का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं भाई, कार के अंदर रेडिएटर में। आप लोगों ने सुना होगा कि रेडिएटर में हम लोग पानी भरते हैं, क्यों भाई, बिकॉज वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ही हाईएस्ट या तो ज्यादा है, कितनी भाई, 4186 जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी। जिसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो कि अगर आप लोग 1 kg 1 किलोग्राम का अगर आप लोग वाटर लोगे, उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन जितना इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को 4186 जूल जितना आप लोगों को हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका यूज हम लोग रेडिएटर में क्यों कर रहे हैं भाई, कि रेडिएटर जब गर्म होगा तो ऐसी चीज बाजू में रखनी होगी जो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, राइट, और उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना हो, जिस चीज का आप लोग यूज कर रहे हो एज ए रेडिएटर। तो अगर पानी आप डालोगे तो उसका सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब वो 4186 जूल एनर्जी क्या करेगी भाई, उसकी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो पानी का टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन जितना बढ़ेगा। जबकि दूसरी कोई बॉडी होती तो क्या होता, उसका टेम्परेचर जल्दी ही बढ़ जाता और वो भी क्या होती, जल्दी गर्म होता है, हो जाती, ठीक है। इसलिए हम लोग रेडिएटर में वाटर का यूज करते हैं। तो ये चीज आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी लास्ट एग्जांपल टिक कर लेना, राइट। व्हाई वी आर यूजिंग द वाटर इन रेडिएटर, रेडी टू कूल डाउन द सिस्टम। चलो भाई, अब हम लोग बात करने वाले कैलोरीमेट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं, तो आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। Calorimetry is measurement of heat। भाई इसके नाम में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, कैलोरी। कैलोरी मैंने आपको बताया था भाई, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। कैलोरी क्या होगा भाई, हीट या हीट एनर्जी का वन टाइप ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो हीट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कैलोरीमेट्री नाम की एक शाखा का यूज कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री इज द वन टाइप ऑफ ब्रांच इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर कई सारी ब्रांचेस हैं भाई, उसमें थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब आप लोग हीट का मेजरमेंट कर रहे होते हो या तो हीट के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स कौन सी ब्रांच में आएंगे भाई, द ब्रांच ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। द कैलोरीमेट्री इज द वन टाइप ऑफ ब्रांच विच विल मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हम लोग दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे भाई कि ये जो हीट होगी उसका मेजरमेंट कौन सा डिवाइस करेगा, रेडी, द डिवाइस which measures heat is called, or amount of heat you can say is called कैलोरीमीटर, रेडी। तो कैलोरीमीटर के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, रेडी। चलो भाई, कैलोरीमेट्री किसको बोलेंगे हम लोग, जो हीट का मेजरमेंट करेगा। हीट का मेजरमेंट कौन करेगा भाई, तो कैलोरीमीटर, रेडी। और थर्ड डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की, क्यों वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, इसके मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स भी दूंगा एक्स्ट्रा। if there is no heat exchange, if there is no heat exchange between, if there is no heat exchange between system and surrounding, then the system is called
then the system is called आइसोलेटेड सिस्टम, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना ही होगा, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने अचानक आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्यों बीच में रखी, तो उसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को देख लो, विच इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हम लोग कैलोरीमेट्री की बात करें, कैलोरीमेट्री मतलब क्या होगा कि हम लोग हीट का मेजरमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग कैलोरीमीटर नाम का डिवाइस यूज करेंगे। तो वो डिवाइस मेरे भाई ऐसा होना चाहिए कि जहां पे जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी बॉडी के बीच में, उसकी हीट सराउंडिंग के अंदर लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी हीट थोड़ा सराउंडिंग में लॉस कर देगी तो क्या होगा भाई, आप लोग उसका पूरा मेजरमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोग जो सिस्टम रखोगे वो कैसी रखोगे, पूरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, जो आप लोग थर्मोस यूज करते हो, थर्मोस में क्या होता है भाई, अंदर आप लोग कुछ भी चीज भरोगे तो क्या होगा भाई, वो अपनी हीट लूज नहीं करेगी या तो सराउंडिंग में से उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो बीच में जो उसकी वॉल होगी भाई, उसकी जो दीवार, वो क्या करेगी भाई, उसकी जो दीवार होगी वो क्या करेगी भाई, हीट को ना तो लेने देगी ना तो उसे लूज करने देगी। तो वो क्या करेगी, आइसोलेटेड सिस्टम का काम करेगी, राइट। तो ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। फ्रीज, फ्रीज का जो पूरा बॉडी होगा भाई, वो क्या करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम का काम करेगा, जो अंदर की ठंडी को बाहर की ओर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो आइसोलेट मतलब क्या होगा भाई, कि हीट का एक्सचेंज ना हो सके। हाँ, टोटली 100% आइसोलेटेड सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग हो सके उतना क्या करेंगे भाई, उसकी नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। चलो, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेडी। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा और कब तक होगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी इसी चैप्टर के, रेडी। कि भाई इफ if if one body at higher temperature, if one body at higher temperature kept in contact with, kept in contact with another body एट लोअर टेम्परेचर, कि भाई आप लोग एक हायर टेम्परेचर की बॉडी को लोअर टेम्परेचर बॉडी के बाजू में रखोगे तो क्या होगा, राइट, विथ अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर हीट विल बी ट्रांसफर्ड। आपको पता ही होगा भाई, हीट का ट्रांसफर होगा और कहां से कहां होगा भाई, सो हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी, और यू कैन से हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी, रेडी। चलो यहां से हम लोग फिर से काम के पॉइंट को हम लोग टिक कर देंगे कि एक बॉडी अगर हायर टेम्परेचर पे होगी, जिसको हम लोग दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर लोअर होगा उसके बाजू में, राइट, रखेंगे, उसके कांटेक्ट में रखेंगे भाई, तो क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होगा कहां से कहां भाई, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर सिस्टम और बॉडी, रेडी। और ये ट्रांसफर कब तक होगा भाई, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि the heat transfer will be continue, heat transfer will be continue till both bodies reach the to सेम टेम्परेचर, जो सबको पता है, ठीक है ना भाई, कि जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेंगे भाई, अपना हीट ट्रांसफर को कंटिन्यू रखेंगे, रेडी। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, रेडी। तो चलो भाई, यहां से इन दोनों लाइन को रीड करके, इन दोनों लाइन को समझ के हम लोग कैलोरीमेट्री का या तो कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल लिखने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ
कैलोरी मीटर, या तो आप लोग बोल सकते हो कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखा ही होगा, लेकिन वहां पे क्लेरिफाई नहीं किया होगा दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूं। तो जो मैंने अभी यहाँ पे ब्लू लाइंस में समझाया, जो ब्लू लाइंस में, उसी की मदद से हम लोग इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, राइट, कि भाई अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, कि जितना भाई वन बॉडी, एक बॉडी अपना हीट लॉस करेगी, वो बॉडी कहां पे होगी भाई, हायर टेम्परेचर पर होगी, तो ही अपना हीट क्या करेगी भाई, लॉस्ट करेगी, लूज करेगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ हीट gained by another body at lower temperature। और यहां पे हम लोग क्लैरिफाई क्या करेंगे भाई, क्या कौन सी बॉडी अपना हीट लूज करेगी भाई, जो अपने हाई टेम्परेचर पे होगी वो बॉडी। रेडी। तो बस भाई इसी प्रिंसिपल की मदद से कैलोरीमीटर की खोज हुई, ठीक है, कि भाई उसका काम क्या है। हमने अभी बताया कि भाई अमाउंट ऑफ हीट मेजर करने के लिए। तो आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ कैलोरीमीटर के बारे में बताया हुआ है, ड्रॉ नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए। और आप लोग स्क्रीन पे साइड में उसकी लाइव फिगर भी देख सकते हो, ठीक है, कि भाई हकीकत में कैसा होता है। तो चलो आपको समझने में मजा आएगी। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। वही चीज आप लोग टेक्स्ट बुक में फिर टिक कर लेना। तो चलो भाई, कैलोरीमीटर कैसे बनेगा, कैसा होगा, कैसे हम लोग हीट को मेजर करेंगे, वो पूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक वुडन का बॉक्स होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वुडन जैकेट। क्यों भाई उसकी जरूरत क्या पड़ेगी, तो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक वुडन जैकेट होगा जो क्या करेगा भाई, हीट शील्ड का काम करेगा। आपकी टेक्स्ट बुक के काम के सभी वर्ड को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को समझने में, याद रखने में इजी रहेगा। एक वुडन जैकेट होगा, वुडन जैकेट के अंदर क्या होगा भाई, तो वूल बोलते हो, फिर वूल या तो ग्लास, दो तीन चीज को मिक्स करके अंदर उसका पूरा बॉडी बनाया जाता है, जिससे क्या होगा भाई, तो ये पूरी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का काम करेगी। इसलिए मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम की सबसे पहले डेफिनेशन बता दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूं ना, कि ये सिस्टम क्या करेगी, इट विल बिहेव एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना भाई। कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में से थोड़ी भी हीट हो सके तो कहीं पे भी बाहर सराउंडिंग में जानी नहीं चाहिए, ठीक है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, तो ही क्या होगा भाई, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। तो चलो हम लोगों ने पहले क्या कर दिया भाई, आइसोलेटेड सिस्टम को पूरा बना दिया, राइट। कहां से बनाया भाई, वुडन जैकेट। उसके अंदर क्या होगा भाई, वूल, ग्लास सब उसमें बना के पूरा जैकेट बनाया होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, उसके अंदर एक कंटेनर होगा, रेडी। उसके अंदर क्या होगा भाई, एक कंटेनर होगा जिसको हम बोलेंगे मेटालिक, जो आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कंटेनर होगा, मेटालिक कंटेनर, या तो मेटालिक बीकर, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, जिसमें क्या होगा भाई, वाटर या तो कोई सब्सटेंस भरा होगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा भाई, इसके अंदर वाटर ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस वाटर को जब आप गर्म करोगे तो इसकी जो हीट मेजर करनी होगी, उसके लिए ऑब्वियस बात है क्या चाहिए होगा भाई, थर्मोमीटर चाहिए होगा ना। तो चलो भाई, यहां पे एक होल करके बुक में लिखा ही होगा, वुडन जैकेट में एक छोटा होल होगा जहां से उसके अंदर एक थर्मोमीटर रखा होगा, ठीक है, जो क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली टेम्परेचर को मेजर करेगा। क्या होगा यहाँ पे, थर्मोमीटर होगा। और लास्ट चीज, इसके अंदर क्या होगा भाई, एक स्टीरर होगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा वर्ड स्टीरर। स्टीरर क्या करेगा भाई,
सिंपल सी बात है, अंदर के पानी को हिलाने के लिए, ठीक है, स्टीरर क्या करेगा, अंदर के पानी को हिलाने के लिए स्टीरर होगा। जो भी क्या होगा ध्यान रखना भाई, बुक में टिक कर लेना, मेटालिक क्या होगा, एल्यूमिनियम या तो कॉपर का होगा, राइट। ये बॉडी और स्टीरर दोनों का मटेरियल कौन सा होना चाहिए भाई, सेम, ठीक है। कौन सा होगा, कॉपर होगा ज्यादातर, जिसको हम बोलेंगे स्टीरर, ठीक है। चलो ये आ गए इनके सॉफ्ट पार्ट्स। अब ये कैसे काम करेगा उसकी हम बात करें। हम लोगों ने बी रिवीजन किया ना भाई, कि हमें जो हीट मेजर करनी होगी भाई, उसका इक्वेशन क्या था आप लोग याद कीजिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। तो आप लोगों के पास चलो पानी की एस तो होगी, पानी का मास आप कितना ले रहे हो वो आप लोग पहले मेजर करोगे, फिर ही उसमें डालोगे, ठीक है। किसमें, तो आपके कंटेनर में, ठीक है। तो आपके पास पानी का मास भी होगा। अब सिंपल सी बात है भाई, आप लोग T1 और T2 उसका टेम्परेचर मेजर कर लोगे, यहाँ पे डेल्टा टी उसका सब्ट्रैक्शन रख दोगे, तो आपको डेल्टा क्यू मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे कितना हीट ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, या तो कितना लूज कर रहा है, कितने टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर। कि मैंने पानी को 30 से लेके पहले 30 डिग्री पे रखा, उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, फिर मैंने उसी पानी को 40 डिग्री तक गर्म किया, तो 10 डिग्री जो मैंने टेम्परेचर डिफरेंस मैंने दिया, तो उसके सामने मुझे कितनी उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, राइट, वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। और हीट यहाँ से लूज नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम को रखेंगे। सेम यही प्रैक्टिकल और भी काम आएगा, ध्यान रखना भाई। दूसरा प्रैक्टिकल जिसका इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल हम लोग कुछ दिनों बाद पढ़ने ही वाले हैं, तब मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो कैलोरीमेट्री का एग्जाम्पल है, जहां पे क्या होगा भाई, यही सिस्टम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा भाई, जिस मटेरियल का, जिस मेटल का, जिस सब्सटेंस का आप लोगों को स्पेसिफिक हीट मेजर करना है, उस सब्सटेंस को आप लोग क्या करोगे भाई, इस गर्म वाटर के अंदर डालोगे, और उसी के लिए फिर से क्या करोगे आप, उसका मास तो आपके पास होगा ही, हीट ट्रांसफर, वो डेल्टा टी को आप मेजर करके उसकी स्पेसिफिक हीट को आप लोग मेजर कर सकते हो कि भाई इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। डेल्टा क्यू आप लोग कैसे मेजर करोगे, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, चलो, कि जितना ये वाटर, देखो अब आपको प्रिंसिपल काम आएगा, ये सब बुक में नहीं बताया होगा, जितना ये वाटर अपनी गर्मी को, अपनी हीट को लूज करेगा, उतना ही क्या करेगा भाई, जो सब्सटेंस हमने उसमें डाला होगा वो क्या करेगा, उस गर्मी को मेजर या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो वहां पे आप लोग वाटर की जो डेल्टा क्यू होगी वही पुट करोगे, क्यों भाई, तो जितना वाटर देगा उतना ही जो हमने सब्सटेंस डाला हुआ है वो क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब करेगा। तो उसका आप लोग डेल्टा क्यू यहाँ पे पुट करोगे, उसका मास पुट करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस आप लोग थर्मोमीटर से पुट करोगे, तो किसी भी सब्सटेंस का आप लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हो। तो अब आपका डाउट सोल्व होगा कि भाई सपोज कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, किसी भी मटेरियल का हीट कैपेसिटी या तो हीट स्पेसिफिक हीट कैसे मेजर किया जाता है, तो इस प्रैक्टिकल की मदद से और इस प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है। तो ये था पूरा इसका थियोरी, ओके। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करके इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, रेडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।